सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है श्वास और आप देख बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कई सारे अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि वीज़ा और ट्रैवल की दुनिया में हो रहा है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कब जो है हम यूरोप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है टीजीसीए से। वैसे तो खबर काफ़ी पुरानी हो गई है क्योंकि इस खबर को तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, और टीजीसीए ने जो है यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया है कि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाले थे वो एक्सटेंड हो गए हैं 31 जनवरी तक। मतलब आप जो है जनवरी के एंड तक जो है ट्रैवल नहीं कर सकते कमर्शियल फ़्लाइट में इंडिया से। आपको जो है वंदे भारत के जो फ्लाइट चल रहे हैं उसके थ्रू से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है अब्रॉड जा नहीं सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी तक जो है आपको कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट्स इंडिया से जाती हुई नहीं दिखेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 27 मार्च तक जो है ये चीज़ एक्सटेंड हो सकती है, और 28 मार्च से जो है फिर नॉर्मल जो फ़्लाइट्स चलते थे वैसे ही चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप जो है किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट में फिर फ्लाई कर सकते हैं। ये एक अनुमान है जो कि काफ़ी सारे लोग लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो वंदे भारत के जो ट्रैवल शेड्यूल है अगर आप वो देखेंगे देन वो 27 या 28 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें देन आप सोच सकते हैं कि 28 मार्च या फिर 29 मार्च से जो है आप नॉर्मल फ़्लाइट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तब तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं जो कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्या जो है फार्म वर्कर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और आपको CLB-4 लाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैटेगरी होते हैं जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि हार्वेस्ट लेबर, जिसमें कि आप जो है एप्पल पिकर या फिर फ्रूट पिकर के तौर से चले जा सकते हैं और वहाँ पे जो है फार्म वर्कर का एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, और इसमें जो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस हिसाब से जो है आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च जो है बेस्ट टाइम रहेगा आपको एज ए फार्म वर्कर वहाँ जाने के लिए। अगर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन 21 जनवरी को ख़त्म हो जाता है देन आप जो है कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं फिर एज ए फार्म वर्कर और फ्रूट पिकर। अब एक खबर ले लेते हैं जो कि आ रही है कनाडा से। कनाडा का जो ECA है, मतलब एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट जो हम करते हैं, उसमें ये एक फेरबदल किया गया है कि आपको जो है बहुत सारी डिग्रियों का आपका असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगा सिर्फ उसी का असेसमेंट करना है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने मास्टर किया है देन बैचलर भी करना पड़ता था, बट अभी सिर्फ ऐसा हो गया है कि अगर आपने मास्टर किया है देन आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर की डिग्री का जो है इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको हेल्प कर देंगे आपका क्रेडेंशियल असेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो अच्छी खबर ये है कि भाई एक ही डिग्री का जो है आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और वो आपको बता देंगे कि आप जो है किस लेवल पे आते हैं कनाडा के, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत पैसे सेव हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें देन ये एक अच्छा स्टेप है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इसके बाद जो खबर आ रही है वो भी आ रही है कनाडा से। कनाडा में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है स्किल्ड वर्कर के लिए, मतलब जो लोग की अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के साथ जाना चाहते हैं और जिनके पास एक स्किल्ड है जैसे कि इंजीनियर वगैरह, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में जो है आप जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जैसे कि वो लोग कह रहे हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम। और अगर आप एक स्किल्ड बंदे हैं और उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप मैच करते हैं देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप जाके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं। यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं जो कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि सर यूरोप कब जा सकते हैं। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन का ट्रैवल ब्लॉग है वहाँ पे अगर आप देखेंगे देन वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि तो उन्होंने जो है कुछ 4 कंट्रियों को बैन कर रखा है जहाँ पे कि यूरोप के लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, और उन 4 कंट्रियों में से एक कंट्री है इंडिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि इंडिया कोई ट्रैवल ना करे। जब कोई इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकता देन यहाँ का आदमी वहाँ कैसे जा सकता है। तो जो लोग भी यूरोप जाना चाहते थे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बट अभी भी जो है कोविड का टेस्ट करके अगर आप नेगेटिव होते हैं देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट अभी भी एसेंशियल ट्रैवल्स ही अलाउड है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अभी भी अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप घूमने जाना चाहते हैं या किसी और चीज़ के लिए जाना चाहते हैं देन आपके लिए जो है अलाउड नहीं है जब तक इमरजेंसी नहीं होती।
बट ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी बदल सकती हैं, जैसे कि वैक्सीन अभी इंडिया में आने लग गया है और धीरे धीरे करके ये सारी वैक्सीन जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जैसे जैसे ये वैक्सीन का काम बढ़ेगा वैसे ही सारी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी और हो सकता है कि मिड फरवरी में या फिर फरवरी एंड तक जो है इंडियंस फिर आसानी से यूरोप जा सकते हैं। या फिर एक चीज़ ये भी कह रहे हैं जो कि एक स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि वैक्सीन कंपलसरी किया जाए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बट ये सिर्फ एक ऐसी स्पेकुलेशन है जो कि हो सकता है कि ऐसा हो, बट वैसा होगा बल्कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है कि जिन लोगों को जो है वैक्सीन लग गई है उन लोगों को जो है ट्रैवल करने की अनुमति दी जाए और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग अपना कोविड टेस्ट करके जो है फिर आगे जा सकते हैं अगर उनका नेगेटिव आता है रिजल्ट तो। और आखिरी खबर ये है कि जो लोग भी यूके जाना चाहते थे वो लोग जो है अब यूके जा सकते हैं। 8 जनवरी से जो है फ्लाइट फिर से रिज्यूम हो रही है यूके के लिए, तो आप जो है फिर से यूके ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो कोविड की सिचुएशन है वो थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट हो गई है, तो अगर हो सके तो ट्रैवल ना करें। अगर इमरजेंसी है देन आप जो है 8 जनवरी के बाद से जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खबरें जो कि मैं आपके लिए लेके आया था ट्रैवल और वीज़ा की दुनिया से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, आप सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।